हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है और अभी अभी मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट की हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों का यहाँ पर खिलौने थे, वही मतलब कि डब्बा वगैरह से ही खेलता है। जो ये अयांश के है, जो भी है ना, ये अयांश इसी से खेलता है। और वो मतलब कि उसको ऐसी चीज़ में देती हूँ ना कि जिसमें छोटे नट ना हो, जैसे कि वो हर चीज़ मुंह में लेता है तो उसको धोकर एक बार तो धोना ही पड़ता है सारी चीज़ों को। और नट वगैरह जिसमें खुलने की चीज़ें होती है, छोटे छोटे जो पहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं देती हूँ। ऐसे बड़े बड़े चीज़ ही प्लास्टिक के खेलने के लिए दे देती हूँ। और यहाँ पर उसके बाद देखिए अभी और भी इधर उधर थे तो फिर मैं इसी बॉक्स में रख देती हूँ कार्डबोर्ड में। और अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ थोड़ा सा, ये जो सोफ़ा का कवर है ये सब इधर उधर फैला हुआ था तो बस मैं इसे ही ठीक कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए ठीक करने के बाद फिर मेरा और भी काम स्टार्ट होगा। अभी तो मैंने कुछ भी अपना काम नहीं किया है, बस अभी अभी मैं अपने काम पे लगी हूँ। अयांश उठ जाता है ना सुबह सुबह तो मेरा काम ना टाइम से बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब वो फिर से मैं उसको सिलाती हूँ खिला पिला के तभी मैं कुछ कर पाती हूँ। और आदित्य आशी भी ना, वो भी अपने खेल में मगन रहते हैं या फिर अपना मॉर्निंग में जो याद करने का रहता है वो कर लेते हैं। और या फिर होमवर्क तो रात में करके सोते हैं और सुबह जो याद करने का रहता है मैं बोलती हूँ थोड़ा जल्दी उठ के अपना याद कर लो, क्योंकि हम लोग भी जब छोटे थे ना तो हम लोग सुबह उठकर याद करते थे तो वो चीज़ें जल्दी याद हो जाया करती थी। तो मैं अभी इनकी ना आदत लगवाती हूँ, सुबह उठ के कम से कम पढ़े, आधा घंटा तो कम से कम पढ़े। और लेकिन अभी बच्चे हैं तो धीरे धीरे आदत लगेगी। और यही एक टाइम अच्छा होता है बच्चों के लिए, जो सुबह उठ के पढ़ने की आदत लग जाएगी ना किसी भी बच्चे को तो सुबह का याद किया हुआ फिर वो याद रहता है, ऐसा बोलते हैं बड़े बुजुर्ग और हम भी यही फॉलो करते थे। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखिए मैं आदित्य आशी के रूम में आ गई हूँ। और यहाँ पर बस मैं बेडशीट को सही कर लूँगी और इस सोफ़ा कम बेड भी मैं सही कर लूँगी। और ना ये जो सोफ़ा कम बेड है इसके बारे में आप लोग हमेशा पूछते हैं, जब भी वीडियो में शो होता है ना तो भी मैं इसे ऐसे ही मंगवाई थी, ऑनलाइन ही मैंने परचेज़ किया था। तो मेरे पास कुछ ऐसे ही होते हैं ना कि मैं कुछ प्रोडक्ट लेती हूँ तो वो मैंने अपने पैसों से नहीं लिए थे, जैसे कि वाउचर वगैरह मिलता रहता है, आप सब जानते होंगे ये, तो वही मेरे इकट्ठे हुए थे तो इसी से मैंने ये लिया था। वैसे तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं था लेकिन जब मैंने इसे लिया था तो काफ़ी ठीक है, काम आ जाता है। और बच्चे भी इसमें मतलब कि आदित्य सो जाता है इसमें या फिर आशी भी सो जाती है, जिसको भी अच्छा लगता है वो लोग सो जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर इस रूम को पूरे अच्छे से बेडशीट वगैरह को लगा दूँगी, तकिया को अच्छे से सही जगह पे रख दूँगी। और सुबह उठ के मेरा यही सबसे पहले काम रहता है, पहले मैं ब्रश वगैरह करके घर की सफाई में लग जाती हूँ। और घर की सफाई में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि इनको सभी जैसे कि बच्चों वाला घर है ना तो ज़्यादा चीज़ें फैली होती है और वैसे सिर्फ झाड़ू लगा के निकालना रहता है तो सही रहता है। लेकिन अभी आशी भी छोटी है और अब आप सब बोलते हैं ना कि बच्चों को भी थोड़ी बहुत आदत अब डलवा दीजिए, खुद का काम वो खुद करे। तो मैं बोलती हूँ इनको कि थोड़ा बहुत बेड शीट वगैरह को सही कर लो या फिर अपने कपड़े सही से तय लगा के रखो। ये छोटे मोटे जो काम है ना, बच्चों को सही उम्र में सही चीज़ें सिखानी तो चाहिए, लेकिन मैं भी बोलती हूँ इन्हें, लेकिन अभी ये लोग उतने मन से नहीं करते हैं। और जैसे कि धीरे धीरे सीख जाएंगे। और इनका बच्चों का काम किया हुआ मुझे नहीं लगता है कि किसी मम्मी को अच्छा लगता होगा, क्योंकि वो लोग अभी खेल खेल में करते हैं तो उतना ध्यान से नहीं करते हैं। तो फिर भी मैं इनको बोलूँगी सीखने के लिए, क्योंकि देखिए धीरे धीरे सभी चीज़ें सीखी जाती है और फिर अच्छे से वो प्रॉपर करने लगेंगे जब बड़े होंगे तो मैं अभी इनकी आदत डलवाऊंगी। और जो गर्मी की छुट्टी तो अब लगभग
समझिए कि ख़त्म हो गई है बहुत लोगों की, और अभी किसी किसी की चलने लगी है। तो छोटे बच्चों की तो अभी तक गर्मी की छुट्टियां चल रही है। तो अभी यहाँ पर देखिए अयान सोया हुआ है, और यहाँ पर ना मैं इसको सुला के काम कर रही हूँ। इस बेडशीट को मैं अभी थोड़ा देर में बाद में झाड़ लूँगी जब मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसे थोड़ा सा भी ऐसे वैसे की ना तो ये जग जाएगा। क्योंकि जब बच्चे रात के बाद सोते हैं ना सुबह, तो इनकी बहुत ज़्यादा कच्ची नींद होती है, हल्ला से भी उठ जाते हैं कोई कोई बच्चा। तो इसी वजह से मैं अभी बेडशीट वगैरह इसे हिला डुला नहीं रही हूँ। अपना मैं जल्दी से झाड़ू पोछा भी कर लूँगी। उसके बाद बस क्या है कि बेडशीट तो ही झाड़ना रहेगा, बाद में झाड़ लूँगी। ऐसे भी वहाँ पर ज़्यादा गंदा नहीं था, बस ठीक कर दूँगी तो चल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बच्चे भी है ना कि इधर उधर कागज़ ये जो निकला हुआ है ना, ये लोग खेलते हैं चोर सिपाही राजा, और यही होता ही रहता है, बच्चों वाला घर है तो। और जब स्कूल खुल जाएगा ना, तो देखिएगा बच्चों को टाइम ही नहीं मिलेगा शैतानी करने का और ना ही खेलने का। क्योंकि अभी जैसा शेड्यूल है 2-3 बज जाएगा उनके आते ही, और फिर ट्यूशन, तो ट्यूशन का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क करते करते फिर दोनों बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी झाड़ू लगाया है, पोछा भी मैं लगाऊंगी। पहले ये जो ड्रम है ना, ये ड्रम भी मुझे धोना है, तो अभी मैं इसे धोऊंगी, इसे धोकर और रख दूंगी। और उसके बाद ये जो ड्रम है ना, ये आटा वाला ड्रम है, तो इसमें अभी आटा ख़त्म हो गया था लगभग। तो मैंने सोचा कि ख़त्म जब हो जाता है तभी एक अच्छा सही मौका रहता है बड़े बड़े बर्तनों को धोने का, फिर वो साथ के साथ सफाई भी रहती है। और जैसे बड़ा ड्रम जो है वो हमेशा तो धोते नहीं, जब उसमें खाली सामान होते हैं तभी वो अच्छे से हम लोग धो लेते हैं। तो ये ड्रम खाली हो गया था, आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे धो देती हूँ। और यहाँ पर देखिए कपड़े हैं, ये कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में डाल लेती हूँ, जो कम गंदे हैं। और जो ज़्यादा गंदे हैं उसे मैं हाथ से धो लूँगी। जैसे कि ये आदित्य का एक पजामा है, इसे मैं हाथ से धोऊँगी, और ये बेडशीट। तो फ्रेंड्स अभी मैंने पोछा वगैरह लगा लिया है, और अयान उठ के यहाँ पर खेल रहा है। ये देखिए सारा काम ख़त्म हो ही गया था, और अब मैं नहाने जा रही थी। तो यहाँ पर बहुत ज़ोरदार से बारिश हो रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है कि दिख ही नहीं रहा, इतना धुआंधार बारिश हो रही थी। और पूरा देखिए बालकनी तक भी बारिश हो रही है, और इतना ज़्यादा ना इसी तरफ का बारिश था, हमारे दरवाजे की तरफ ही बारिश था। तो अभी मैं अयान उठ गया था ना, तो इसको लेकर मैं बाहर निकली थी। बहुत मुंह में जैसे कि छोटे छोटे बारिश की बूंदें पड़ रही थी ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही है हमारे इधर, और लगातार हमारे इधर ना 1-2 दिन से बारिश हो ही जा रही है, और इसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। हमारे लिए तो ठीक है, तो हमारे लिए बड़ों के लिए ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे, आदित्य आशी भी ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे उनको थोड़ा सा संभालना पड़ता है। क्योंकि हवा में ज़्यादा देर बच्चों को रखो तो ठंड लग जाती है, फिर अचानक ठंड, अचानक गर्मी से ना बच्चों की तबीयत भी ख़राब होती है। तो मैंने गेट बंद कर दिया था। उसके बाद फिर मैं अयांश को अंदर लेकर आ गई थी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, और अभी मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो फिर अभी आदित्य के पास अयांश खेल रहा है, वो अभी सोया नहीं है। और नाश्ता बना के फिर मैं उसको मतलब कि देखूँगी, उसके मतलब नहला दूँगी गर्म पानी करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं भी नहाई तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम अभी हुआ है। और यहाँ पर मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ, आलू की भुजिया और पराठे, यही मैं आज बनाऊंगी। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आलू को छील लेती हूँ, और अभी सब्जी आज थी नहीं, तो मैंने सोचा कि आलू की भुजिया ही बना देती हूँ। और वैसे जब सब्जी कुछ बनाती हूँ ना, तो फिर एक फ़ायदा ये हो जाता है कि दिन में भी कभी कभी मैं सब्ज़ी नहीं बनाना पड़ता है मुझे, क्योंकि अभी थोड़ा सा देखिए उतना टाइम तो मिलता नहीं है। छोटा बच्चा का घर है, तो ज़्यादा टाइम ना बच्चों के पीछे लगता है। जब तक वो 1 साल का ना हो जाए, कम से कम 1-1.5 साल का हो जाएगा ना, जैसे कि कुछ कुछ बोलने लगे, तब मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि थोड़ा सा
मतलब कि 2-3 बार मालिश नहीं करना पड़ेगा। जब ये छोटा था तो फिर मैं तो 4 बार कोशिश करती थी मालिश करने के लिए या फिर 5 बार। और अभी तो मैं अभी इसको सुबह शाम ही करती हूँ और कभी-कभी दोपहर हो जाता है। तो अभी थोड़ा-सा काम ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा-सा बच्चे समझते नहीं है ना, तो दिन भर मेरा अयांश के पीछे ही लगता है और मैं ना ही तो ब्लॉग बना पाती हूँ और ना ही मैं कुछ कर पाती हूँ। और बहुत मतलब कि मुश्किल से घर का काम ही मेरा हो जा रहा है, यही मेरे लिए काफ़ी है। और घर के काम करके बच्चे को रख रख कर घर का काम करके ना मुझे बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी में वीकनेस लगने लगती है। फिर मैं दोपहर में कोशिश करती हूँ आराम करूँ या फिर सो जाऊँ। सोने का तो टाइम नहीं मिलता है। देखिए, जब बच्चा सोता है तो मम्मी लोग क्या करती है, काम करती है, घर का जल्दी से अपना घर का काम निपटा देती है, खाना पीना, और यही सब में दिन कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। एक्स्ट्रा काम तो अभी कुछ सोचो तो बहुत अच्छी मतलब कि हो जाए वही काफ़ी है। तो बस मेरा भी यही हो रहा है, मैं ना ही तो ब्लॉग बना पा रही हूँ टाइम से, ना घर का काम मेरा ऐसे ही जैसे तैसे होता है, और खाना भी बस मैं बना लेती हूँ और घर का मतलब यही मतलब सुबह से शाम कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और बच्चों का फिर वही होमवर्क वगैरह भी मेरा रहता है कि मैं ही करवाती हूँ, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत कम ज़्यादा मतलब बहुत कम वो डर मानते हैं। पहले तो ठीक था, लेकिन अभी होते हैं ना कि कोई कोई बच्चे पापा से बहुत ज़्यादा लाड रहता है, तो बच्चे उनके कहना नहीं सुनते या फिर डर नहीं मानते हैं। तो मैं ही कोशिश करती हूँ जब वो शाम को आए तो थोड़ा देर अयांश को रखें और मैं उनके साथ बैठती हूँ, ताकि ये अपना होमवर्क वगैरह अच्छे से बनाए और याद भी करे जो मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी बारिश का मौसम है ना, तो बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है कि धूप है कि शाम है कि दोपहर है। और फ्रेंड्स अभी मैं बनाऊंगी थोड़ी देर बाद खाना, तो बस अभी अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए और उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी।